वैकेंसी निकल के आ रही है वो आ रही है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में। इरकॉन में जो कि एक रेलवे और रोड की कंपनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काम करती है। एक तो इसमें आज वैकेंसी निकल के आ रही है, तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो इसमें पोस्ट निकला है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आती है। जो पीएसयू कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आती है। इसमें जैसा आप देख सकते हैं सिविल के लिए बेसिकली ये पोस्ट निकला हुआ है। और जो ये अगर मैं आपको इरकॉन की बात करूं तो इरकॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में है, और जो इसका सेपरेट सेपरेट कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन रेलवे, हाईवे, बिल्डिंग, पावर सेक्टर, सभी सेक्टर में काम करती है। इंडिया में तो है ही है, बाकी ये मलेशिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, इराक, बाकी फॉरेन कंट्रीज में भी ये काफ़ी फैली हुई है। अगर मैं आगे जॉब की बात करता हूँ तो इसमें पे स्केल और देखिए पहला जो पोस्ट है इसमें वो है असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए। E1 ग्रेड पे आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें स्केल ऑफ पे होगा 40,000 से 1,40,000 के बीच, प्लस आपके अलाउंस और PRP मींस एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो भी है, HRA DA वगैरह सब आपको दिया जाएगा। परमानेंट वैकेंसी है। आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 20। इसमें से सेपरेट कैटेगरी वाइज अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो अनरिजर्व के लिए 10, SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 5 और EWS के लिए 1। अगर मैं बात करता हूँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो उसमें फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री मींस आपका बीटेक होना चाहिए विद नॉट लेस देन 75% मार्क्स। अगर मैं मैक्सिमम एज लिमिट की बात करता हूँ तो 30 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए एज ऑन 1 दिसंबर 2021। अगर मैं बात करता हूँ मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, तो उसमें आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसमें लिखा हुआ है कि candidate should have minimum 2 years of experience in construction related activities in highways, railways, bridges, etc. like road, rail, viaduct में आपने काम करा हुआ होना चाहिए। अगर मैं आगे बात करता हूँ तो इसमें जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव सिविल की। इसमें जो ग्रेड है वो E0 ग्रेड है। स्केल ऑफ पे आपका होगा 30,000 टू 1,20,000 के बीच, प्लस अलाउंस और PRP DA TA वगैरह सब। अगर आगे बात करता हूँ नंबर ऑफ पोस्ट, जो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 12। अगर अनरिजर्व्ड में है 7, SC में 1, OBC 3, EWS में 1। और इसमें जो ये मांगा है आपका क्राइटेरिया वो है ग्रेजुएट डिग्री इन सिविल विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स। ऊपर जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए था उसमें था 70%, बट 75%, इसमें 60% मार्क्स मांगा हुआ। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 33 ईयर्स है। टोटल एक्सपीरियंस इसमें 3 ईयर्स का मांगा हुआ है। जो ऊपर था हम जैसे हमने देखा यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ, 75% मार्क्स। और यहाँ नीचे जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे 60% मार्क्स, 33 एज लिमिट और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस। सेम एक्सपीरियंस है इसमें भी कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो एग्जीक्यूशन ऑफ हाईवेज, रेलवे प्रोजेक्ट इन सेंट्रल स्टेट PSUs अदर रेगुलर और नॉन रेगुलर एम्प्लॉय आपका होना चाहिए। अगर मैं आगे बात करता हूँ इसमें, तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शुड बी इन साउंड हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस मींस नो रिलैक्सेशन इन हेल्थ स्टैंडर्ड विल बी अलाउड। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड आपके कुछ है, कुछ डिसेबिलिटी है, तो वो अलाउ नहीं होंगे। तो आप बिल्कुल मेडिकल फिट होने चाहिए। अगर मैं कंपनसेशन पैकेज की बात करता हूँ तो बेसिक पे प्लस वेरिएबल DA प्रेजेंटली 27.2% दिया जा रहा है। HRA दिया जाएगा आपको, और डिपेंडिंग ऑन प्लेस ऑफ पोस्टिंग दैट इज 27%, 18%, 9% फॉर XYZ ग्रेड कैटेगरीज मींस अगर हाई सिटीज होती हैं तो उसमें 27%, फिर थोड़ा लो मीडियम स्केल सिटीज होता है तो वहाँ 18%, और विलेज एरिया, रिमोट एरिया जैसा है जहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं है तो वहाँ पे 9% आपको दिया जाता है। सो अलाउंस की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा आपको 32% भी दिया जाएगा फॉर प्रोजेक्ट लोकेशन एंड 30% फॉर कॉर्पोरेट ऑफिस। अगर आगे बात करते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी है, वेरिएबल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस रेटिंग, एंड लीव एनकैशमेंट भी कर सकते हैं। मोबाइल फोन एक्सपेंसेस है, लिबरल मेडिकल इंक्लूडिंग इंडोर मेडिकल बेनिफिट्स फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स EPF, पेंशन स्कीम, ग्रेचुइटी, वेलफेयर स्कीम्स, काफ़ी कुछ है। मीन्स आपके लिए ये बहुत ही अच्छे वैकेंसीज है। अगर कोई भी 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है सिविल फील्ड में, वो भी रोड, रेलवे और वायाडक्ट के ब्रिजेस के फील्ड में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड, आपको कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है। जहाँ पे भी प्रोजेक्ट होगा एज पर रिक्वायरमेंट, टाइम टू टाइम आपकी लोकेशन चेंज भी होती रहेगी।
अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ तो इसमें आपका रिटन टेस्ट और आइदर इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो मैक्सिममली जो पहले भी देखा गया तो रिटर्न इंटरव्यू मेनली प्रेफर होगा कि आपको वॉक इन इंटरव्यू जाना पड़ेगा। बट देखते हैं, अभी नोटिफिकेशन इसका डिटेल रिलीज होने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ श्योरिटी बॉन्ड की, तो आपको 3 लाख का श्योरिटी बॉन्ड भी फिल करना होगा कि आपको 3 साल तक कंपनी को सर्व करना है। अगर मैं जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि कंपनी रिजर्व्स द राइट टू इंक्रीज, डिक्रीज, कैंसल और रेस्ट्रिक्ट एंड मॉडिफाई द रिक्वायरमेंट। मीन्स जो भी वैकेंसीज है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी, कैंसिल भी, रेस्ट्रिक्ट भी और मॉडिफाई भी हो सकती है। अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कंपनीज में काम भी कर रहे हैं तो आपको अपना जो एप्लीकेशन है वो आइदर प्रॉपर चैनल मीन्स आपकी कंपनी फॉरवर्ड करे, या फिर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इस कंपनी में इंटरव्यू देना चाहते हैं। या फिर अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि अगर एनओसी नहीं दे पा रहे या फिर प्रॉपर चैनल के थ्रू एप्लीकेशन सेंड नहीं कर पा रहे, तो इसमें लिखा हुआ है कि आप एक अंडरटेकिंग भी सबमिट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, और they will have to produce relieving orders from their organization in case selected। मीन्स जब आप सिलेक्टेड हो जाएंगे तो आपको रिलीविंग ऑर्डर भी सबमिट करना होगा। ओके, तो अगर आगे बात करता हूँ इसमें, तो इसमें लिखा हुआ कैंडिडेट्स नॉट इन पोजीशन टू ज्वाइन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज ऑफ लेटर ऑफ पोस्टिंग नीड नॉट अप्लाई। मीन्स 3 महीने के अंदर अंदर ये जो वैकेंसी है वो फिल हो जाएगी और आपको ज्वाइन करना पड़ेगा तुरंत ही। अगर बात करते हैं अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए तो 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, और SC ST EWS अदर कैटेगरीज के लिए कुछ भी फीस नहीं है। अगर बात करता हूँ आगे, तो इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग क्या है कि एक सेपरेट नोटिफिकेशन, एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन का जो नोटिफिकेशन होगा वो रिलीज होगा 25 दिसंबर को। तो मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा, बट आप इसे नोट अप कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वो नोटिफिकेशन आए तुरंत उसके फिल कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। पे स्केल बेसिस पे 2 इयर्स और 3 इयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसे डेफिनेटली डेफिनेटली अप्लाई करें। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी नई नोटिफिकेशन और अपडेट पाने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू, हैव अ गुड डे।